बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च, हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की क्या होता है। ठीक है ना, हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जिसको फाइंड करने का सबसे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सीखा था। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास बैलेंस प्रॉब्लम है तो हमने किस तरह से सॉल्व करनी है, और आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखना है कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम जो होगी वो अनबैलेंस हो जाएगी तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब अनबैलेंस हमारे पास प्रॉब्लम कब होगी? जब हमारे पास जो सप्लाई होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू डिमांड होगा। ठीक है ना, कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि अगर हमारी सप्लाई और डिमांड्स इक्वल थी तो वो हमने कहा था कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से सॉल्व करना है? सबसे पहले हमने क्या करना है, इफ़ सप्लाई लेस देन डिमांड देन वी ऐड रो। इसमें हमने खुद से डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना है। ठीक है ना, अब वो कैसे ऐड करना है? अगर हमारे पास जो सप्लाई होगी वो डिमांड के लेस देन होगी, यानी कि डिमांड से कम हमारी सप्लाई होगी, तो हमने क्या करना है, रो ऐड करनी है। इफ़ डिमांड लेस देन सप्लाई देन वी ऐड कॉलम। और अगर हमारे पास जो डिमांड होगी वो लेस देन होगी सप्लाई से तो हमने कॉलम ऐड करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन है मेरे पास इसका, देखिए मैंने क्वेश्चन रेडी कर लिया और सॉल्यूशन के लिए मैंने बॉक्स एक रेडी कर लिया। ठीक है ना, ताकि हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में क्या बताया था, देखें क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था ये बॉक्स आपको एम्प्टी भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, और इधर जो नंबर लिखा होगा वो इसको ऐड करके उन्होंने लिखा होगा। ठीक है ना, इसको या सप्लाई को या डिमांड को। अब ये बॉक्स एम्प्टी है, इसका क्या मतलब है कि हमने खुद चेक करना है ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ठीक है, सो देखें 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, ये हमारे पास क्या बनता है, 15 बनता है। ठीक है, सप्लाई हमारे पास 15 है और डिमांड हमारे पास क्या है, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 4 20 एंड 20 + 2 22, और डिमांड हमारे पास 22 है। अब ये 15 है, ये 22 है। अब हमारी सप्लाई लेस देन है डिमांड से। ठीक है ना, जो हमारी सप्लाई है वो डिमांड से लेस है, तो हमने क्या करना है, इफ़ सप्लाई लेस देन डिमांड देन वी ऐड रो। तो हमने रो ऐड करनी है। रो हमने किस तरह से ऐड करनी है, सॉल्यूशन में देखें, इधर मैंने इस जगह छोड़ी है ताकि मैं आपको बता सकूं। देखें क्वेश्चन रेडी कर लिया। अब हमने यहाँ पर, यहाँ तो आप लिख लें डमी रो या अनडिफाइंड रो, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि हमने ये रो खुद ऐड की है। ठीक है, नंबर्स आपको मसला नहीं है, आपने क्या लिखने हैं, नंबर्स आपने उसमें 0 0 0 0 लेने हैं। ठीक है, और अब जब सप्लाई की बारी आ गई है तो हमें इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सप्लाई और डमी को इक्वल लाना पड़ता है। तो हमें क्या करेंगे, 22 में कितने प्लस करेंगे कि हमारे पास, सॉरी 15 में कितने प्लस करेंगे कि हमारे पास 22 आ जाएगा। 15 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर सप्लाई को और डिमांड को ऐड करूँगी तो मेरे पास दोनों में 22 आएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 22। ठीक है, अब ये काम हो गया। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है, इसको दोबारा से प्लस करें, इसको दोबारा से प्लस करें, अब दोनों का आंसर 22 आएगा। ठीक है, सो अब हम अपना जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस साइड से जाना है। 9 देखें, अब 9 में सप्लाई हमारे पास 5 है और डिमांड 4 है, तो 9 में हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा। ये कट हो के 0 हो गया, 5 में से 4 कट हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 1। ठीक है, और उसके बाद ये जो पूरी हमारा कॉलम है ये हमने कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर 12 पे आ जाएं, इधर 1 है इधर 4 है, 12 के साथ क्या लूँगी, 1 लेंगे, इधर 1 माइनस हो गया, 3 रह गया, इधर से 1 माइनस हो के 0 रह गया। अब ये एक चीज़ 0 हुई है तो ये जो पूरी रो है ये कट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद हमने 3 पे मूव करना है। 3 पे आएंगे तो हमारे पास इधर 6 है सप्लाई में और डिमांड में 3 है। 3 छोटा नंबर है तो हमने क्या करना है, 3 के साथ
3 को लेना है, ठीक है। अगर किसी को सही से समझ नहीं आ रही है तो जो लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने इसको सारा डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि हमने कौन सी चीज़ किस तरह से करनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का केस है जो हम आज डिस्कस करें, अनबैलेंस केस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने 3 लिख दिया है, ये 3 हमारे पास 0 हो गया और 6 में से 3 माइनस किए 3 रह गया। अब ये चीज़ अगर 0 हो गई है तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 7 पे आ जाते हैं। इधर 3 है और इधर 6 है, तो मुझे 7 के साथ में क्या लूँगी, छोटा नंबर लेना है, 3 लूँगी। ये कट हो के 0 हो गया और यहाँ पर 3 रह गया। ये जो चीज़ 0 हुई है ये सारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 9 पे आए। सप्लाई 2 है, डिमांड 3 है, तो 9 के साथ में क्या ऐड करूँगी, 2 ऐड करूँगी और लोकेट करूँगी। इसमें से 3 में से 2 चले जाएंगे तो पीछे हमारे पास 1 रह जाएगा और ये 2 तो वैसे ही 0 हो जाएगा। जब ये चीज़ 0 हो रही है तो ये सारी चीज़ फिर रो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब 11 में आ जाते हैं। 11 में हमारे पास क्या है, इधर 2 है, इधर 1 है। डिमांड लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। 1 कट हो के 0 रह जाएगा, 2 कट हो के 1 रह जाएगा और ये जो कॉलम 0 रह गया इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखें 2 में है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो 2 के साथ हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये कट हो के 0, ये कट हो के 1 रह गया। ये जो चीज़ 0 हो गई है इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब इधर 0 है, इसके साथ भी तो हमने लेना है ना, हमने ये अपने सप्लाई और डिमांड्स को पूरा तो करना है, सेटिस्फाई करवाना है। अब इधर 7 है, इधर 1 है, तो 0 के साथ में क्या लूँगी, 1 लूँगी। ये कट हो के 0 रह जाएगा और 7 देखें कट हो के 6 रह जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ जो 0 हो गई है तो इसका क्या मतलब है कि ये पूरा कॉलम कट हो रहा है, तो वो पहले ही कैंसिल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 में देखिए इसके साथ 6 है, इसके साथ 4 है, हम क्या लेंगे, छोटा नंबर 4 है तो हम वो 4 लेंगे, ठीक है। ये 4 कट हो के 0 हो जाएगा और 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें ये पूरा कॉलम कैंसिल, ऊपर से पहले ही कैंसिल है। अब 0 के साथ इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ मैं क्या ऑलोकेट करूँगी, 2, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अगला काम हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑलोकेशंस। किसके इक्वल है, m + n - 1। कितनी ऑलोकेशंस बनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। m में क्या है, अब ये देखें 4 हमारे पास पहले थी, एक हमने ऐड की तो 5 हो गई। 5 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास 10 = 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्या होगी, 9 × 4 + 12 × 1, 3 × 3, 7 × 3, ठीक है। इसके बाद क्या है, +2 × 9, 11 × 1 + 2 × 1, 0 × 1, 0 × 4, 0 × 2, ठीक है। तो इस सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसका हमारे पास आंसर आएगा 109, ठीक है। तो ये केस हमने कौन सा सॉल्व कर लिया है, अनबैलेंस केस सॉल्व कर लिया, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है, अगर हमारे पास सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं आती हैं तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास सप्लाई लेस देन आएंगी डिमांड के तो हमने एक रो ऐड करनी है, ठीक है। और अगर हमारे पास डिमांड लेस आएंगी तो हम यहाँ पर एक कॉलम ऐड करेंगे, तो फिर हम 10 के बाद एक और कॉलम यहाँ पर ऐड करते जो सारा 0 0 0 0 का होता, और एंड पे फिर हमने देखना है कि हम कितने इसमें ऐड करेंगे कि हमारा वो इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वो नंबर यहाँ पर ऐड कर देना है, फिर ये बैलेंस बन जाएगी प्रॉब्लम, और उसको हमने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है जो हमने लास्ट मेथड से किया था, ठीक है ना। अभी हम इसका केस देखेंगे, डीजेनरेसी केस। अब देखें, अब हमारे पास इसका आता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में डीजेनरेसी केस। डीजेनरेसी केस हमने कब पता होता है कि डीजेनरेसी केस ओकर हो गया है,
डिजेनरेसी अकर्स व्हेन टोटल नंबर ऑफ ऑल लोकेशंस इज़ नॉट इक्वल टू m+n-1, ठीक है। अब हम अपना एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑल लोकेशंस किसके इक्वल है, m+n-1 के, ठीक है। लेकिन इन केस कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ ऑल लोकेशंस इज़ नॉट इक्वल टू m+n-1 हो, तो वो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास डिजेनरेसी केस है, ठीक है। उस केस को हमने सॉल्व किस तरह से करना है, जाहिर सी बात है जैसे सप्लाई और डिमांड इक्वल नहीं आई अनबैलेंस में, तो हमने उसको बैलेंस बनाया और फिर उसी मेथड से सॉल्व किया जिस मेथड से हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड करते हैं, ठीक है ना। और अब जब यहाँ पर आके हम वो सारा मेथड सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और जब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑल लोकेशंस इज़ नॉट इक्वल टू m+n-1, तो उसको भी तो सॉल्व करने के लिए हमने कोई चीज़ करना है ना कुछ, तो उस केस में हमने क्या करना है, अब हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन मैंने राइट कर लिया है और क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन का बॉक्स भी मैंने रेडी कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सिंपल सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा ऑल लोकेशंस जो हैं वो इक्वल क्यों नहीं आती। अब देखें क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ये 210 है, यानी इनको ऐड करो तो ये 210 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये केस बैलेंस है, ठीक है ना। सो अब हमें पता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो बैलेंस है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 8 लेना है। 8 में देखें सप्लाई में 60 है, डिमांड में 50 है, तो हमने 8 के साथ क्या राइट करना है, 8 के साथ हमने इसको 50 और लोकेट करना है। 50 तो कट होके 0 रह जाएगा और 60 में से 50 हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 रह जाएगा, ठीक है। और ये जो पूरा कॉलम होगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम 7 पे आ जाएंगे। सप्लाई में 10 है और डिमांड में 80 है, तो हमारे पास जो 7 के साथ वो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 10 तो कट होके 0 रह जाएगा, 80 में से 10 माइनस करेंगे 70 रह जाएगा। ये चीज़ जो 0 हुई है इसको कैंसिल कर देंगे। अब देखें 8 के साथ 70 है और इधर भी 70 है। अब ये केस हमारे पास कब बनता होता था, जब हम यहाँ लास्ट बॉक्स पे होते थे, तब हमारे पास ये चीज़ बनती थी कि दोनों चीज़ें कट हो रही हैं और 0-0 हो रही हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमारे पास ये 0-0 हो रही है, तो उस केस में हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर ही पता चल जाना है कि ये जो है हमारे पास डिजेनरेसी केस हो रहा है, क्योंकि एक का तो वो कम पड़ रही है ना ऑल लोकेशन। अगर ये दोनों हम कट कर देंगे, इधर ऑल लोकेट कर लेंगे, तो इसकी तो ऑल लोकेशन हमें कम पड़ेगी ना, तो इसी में हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो डिजेनरेसी केस है वो अकर हो गया। इन केस के अगर आप इसको इधर सॉल्व नहीं करते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको आगे जाके कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें जब एट अ टाइम 0 हो रही हो ना, और इधर हम लिख देंगे 70, तो इस केस में हमारे पास इस प्रॉब्लम में इस पॉइंट पर आके डिजेनरेसी केस अकर कर गया, ठीक है ना। दोनों पॉइंट एट अ टाइम 0 हो रहे हैं, तो हमने क्या देखना है, इसी रो में और इसी कॉलम में जो छोटा नंबर है ना उसके साथ हमने डिजेनरेसी अकर करना है। अब ये रो में से देखें 3 तो कट है और इस कॉलम में से 7 कट है। अब हमारे पास सिर्फ 8 और 9 है, 8 और 3 है, जिसमें से 8 के साथ तो हमने ये 70 और लोकेट कर लिया है। इधर 9 बचा है, इधर 3 बचा है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 है, तो इधर हम और लोकेट कर लेंगे डी, मतलब डिजेनरेसी, ठीक है। तो ये 0 हुआ था, ये चीज़ कैंसिल हो गई है, ये 0 हुआ था, ये चीज़ कैंसिल हो गई, ठीक है। अब 5 के साथ क्या है, 80 और 80 है, दोनों 0-0। लास्ट पॉइंट में नहीं हमने करना, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में तो वो हम कट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर उससे पहले ही हमारे पास दोनों चीज़ें एट अ टाइम कैंसिल हो जाएं, तो हमने उस पूरी रो में और उस पूरे कॉलम में देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जो सबसे छोटा नंबर होगा उसके साथ हमने डी लिख देना है, मतलब कि डिजेनरेसी यहाँ अकर हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑल लोकेशंस किसके इक्वल है, m+n-1 के। अब अगर हम ऑल लोकेशंस काउंट करें 1 2 3 4 5 इज इक्वल 3 + 3 - 1, तो हमारे पास 5 इज इक्वल 5 आ गया है, ठीक है ना। अब मैं इधर आपको बताती हूँ कि हमें यहाँ आकर कैसे पता चलेगा कि ये डिजेनरेसी केस नहीं है। अब इधर जब मैं लिखूँगी कि टोटल नंबर ऑफ ऑल लोकेशंस इज इक्वल है m+n-1 के,
और इधर मैंने समझे डी नहीं लिखा, ठीक है। मैंने 70 और 7 एट अ टाइम कट किए, इधर 70 लिखा, ये पूरी रो कट की, पूरा कॉलम कट किया। तो इधर मेरे पास फिर कितनी और लोकेशंस बनती, 1 2 3 4। इधर मेरे पास 4 और लोकेशंस बनती, ठीक है। जो 4 इज़ नॉट इक्वल 5, वो इक्वल नहीं आता। तो फिर मुझे इसको डीजेनरेसी बनाने के लिए दोबारा से क्वेश्चन में जाना पड़ना था और देखना पड़ रहा था कि कौन सी चीज़ें एट अ टाइम ज़ीरो हो रही हैं। जो एट अ टाइम ज़ीरो होनी थी उसके कॉलम में और उसके रो में जाके मुझे दोबारा से यहाँ डी लगाना पड़ना था, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर आके पता चलता, लेकिन अगर हमें पहले पता है कि इस केस में हमने यहाँ डी लगाना ही लगाना है, तो हम वो पहले ही लगा लेंगे ताकि बाद में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस हैं वो m+n -1 के इक्वल आए, ठीक है ना। अब हमारी ऑल लोकेशंस इक्वल आ गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट किस तरह से फाइंड करनी है, वही मेथड है। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 8 को मल्टीप्लाई 70 से, प्लस अब यहाँ पर 3 को भी हमने d से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, प्लस 5 मल्टीप्लाई 80। तो इस चीज़ को, इसको, इसको और इसको सॉल्व करूँगी मैं, तो मेरे पास आएगा ये, और ये जो 3d था 3d को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3d, तो ये मेरे पास आंसर होगा। इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर हम d ले रहे हैं तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो d है, इसकी हमारे पास वैल्यू ही नहीं है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। 3 को d से मल्टीप्लाई करें, 3d आता है, तो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा केस था, ये हमारे पास केस था डीजेनरेसी केस, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का डीजेनरेसी केस और अनबैलेंस केस को डिस्कस किया है। अब हमारा जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है वो हो गया, क्लियर हो गया, ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लीस्ट कॉस्ट मेथड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है इस लेक्चर में, तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। उसके अलावा अगर आपको किसी पॉइंट से क्लियर नहीं है, कोई स्टेप या कोई भी पॉइंट या कोई भी बात आपको पूछनी है वीडियो से रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।